नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। यानी पहले पुरानी जो स्कीम्स चला करती थी, उनसे रिलेटेड अगर हम चीज़ों को समझेंगे, तो नई स्कीम को हम बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। तो पहले जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको मैंने एक सेक्टर वाइज़ डिवाइड किया है। तो पहले स्कीम हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कौन-कौन सी स्कीम है। तो उनमें पहली स्कीम है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज। यानी स्मार्ट विलेजेस के अंदर उनको कैसे न्यूट्रिशन के रूप में जनरेट करना है हमें, या फिर वो कैसे प्रोडक्शन कर पाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन रिच डाइट हो। इस तरीके से पूरी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो इस स्कीम के बारे में बात करते हैं हम। ऑन नवंबर 11 2021, 21 की ये स्कीम है। मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है, उसके थ्रू जो पोषण अभियान मिशन था, उसके थ्रू ये न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है। इसका बेसिकली क्या है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस इनिशिएटिव वाज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन अमंग द पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया। रिमोट एरिया का मतलब क्या है? रिमोट एरिया के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, रिमोट एरिया का मतलब बेसिकली ये है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम को प्रॉपर्ली नहीं पहुँचाया जा रहा है, यानी वो बहुत डाउन एरिया के अंदर है, वहाँ पर चीज़ें प्रॉपर्ली पहुँचाई नहीं पहुँच पाती है। जैसे जो रूरल एरिया है बिल्कुल, उन लोगों को रिमोट एरिया बोलेंगे। जैसे सिटी से कनेक्टेड एरिया जो हो गए, जो नियर बाय सिटीज़ हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो वहाँ पर हर चीज़ ईज़िली पहुँच जाती है। उन लोगों को अवेयरनेस भी होती है। पर कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जो सिटी से काफ़ी दूर अंदर हैं, यानी वहाँ पर स्कीम्स का पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, या वहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशंस होती है। तो वहाँ पर चीज़ों को पहुँचाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव को लगाया जाता है। चिल्ड्रन्स एंड वुमेन्स वर टेकन इनटू मेन कंसिडरेशन अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंदर बच्चे और महिलाओं पे बहुत ध्यान दिया गया है, बिकॉज़ देयर नंबर इज़ द हाईएस्ट अमंग द माल नरिश्ड इज़ द कंट्री। ये बोलना चाह रहे हैं, चिल्ड्रंस और बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें, चिल्ड्रंस और वुमेन्स पे, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा है जिनके अंदर नरिशमेंट की कमी पाई जाती है। नरिशमेंट का मतलब कुपोषण के जो शिकार होते हैं, बेसिकली हम हिंदी में समझे तो उन्हें कुपोषण बोलते हैं। यानी उनकी बॉडी में कुपोषण यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता, यानी न्यूट्रिशन फ्री डाइट नहीं ले पाते वो। तो उनकी वजह से उन लोगों को ज़्यादा फोकस किया गया है। ऑल्सो वुमेन वर्किंग ऑन फार्म्स वर प्रोन टू रिस्क ऑफ माल नरिशमेंट। दस अंडर दिस स्कीम दे वर टॉट सम ट्रेडिशनल रेसिपीज विद हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। जैसा कि आपको थोड़ा सा पता हो, गाँवों के अंदर या फिर जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वहाँ पर आयरन की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है फॉर ह्यूमन्स के लिए, क्योंकि गाँव में वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उस हिसाब से न्यूट्रिशन डाइट कम मिल पाती है उन्हें। तो उन चीज़ों को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव करती है, जैसे जो मैंने आपको बताया आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड करना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये भी एक उसी तरह का इनिशिएटिव है, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज। इसके पहले फेज़ में क्या था, द गवर्नमेंट फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग 75 विलेजेस इन इंडिया। पहले उन्होंने क्या डिसाइड करा, 75 विलेजेस को इंडिया के अंदर जो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर धीरे-धीरे लिस्ट को बढ़ाते जाएँगे। द गवर्नमेंट आल्सो ट्राइड टू प्रमोट द लोकल फार्मर्स टू अडॉप्ट न्यूट्री फार्मिंग वाया दिस स्कीम। न्यूट्री फार्मिंग सिंपली रेफर टू फार्मिंग दैट इन्वॉल्व द कल्टीवेशन ऑफ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन रिच क्रॉप। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो फार्मिंग का जो हमारा कंसेप्ट है, उसको हम बदला जाए, नॉर्मल फार्मिंग की जगह हम न्यूट्री फार्मिंग को अडॉप्ट करें। न्यूट्री फार्मिंग बेसिकली क्या है, ऐसी उपज या फिर ऐसी फसल हम पैदा करें जिसके अंदर न्यूट्रिशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, यानी न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में हो उस क्रॉप्स के अंदर। ऐसी क्रॉप्स को डेवलप करना ही न्यूट्री फार्मिंग कहलाता है। अब बेसिकली क्या है, हाउ डज़ द न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव वर्क। ये न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज जो है, जो इनिशिएटिव है, ये कैसे काम कर रहा है, यानी गवर्नमेंट इसको लेके किस तरीके से काम कर रही है, या उनके क्या प्रोस्पेक्टस हैं, या फिर उन्होंने इस चीज़ को कैसे स्टार्ट किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज बाय डिवाइडिंग द विलेजेस इंटू सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के एंड कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई है, उनके ऊपर विलेजेस को डिवाइड किया गया है। जैसे हम समझते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोडक्ट। एक ये कंपनी है, या फिर आप ऐसा समझें इसको, ये जो अथॉरिटी है, दो तरह की अथॉरिटी बनाई गई है, AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोडक्ट। दूसरी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। टू प्रमोट दिस इनिशिएटिव इन द डेजिग्नेटेड 75 विलेजेस इन इंडिया, 13 सेंटर अक्रॉस 12 स्टेट ऑफ इंडिया। पहले 12 स्टेट्स के अंदर इनको चूज़ किया गया है, उनमें 13 सेंटर बनाए गए इनके, जो अलोकेटेड किए गए हैं AICRP को। ईच सेंटर हैज़ अडॉप्टेड 75 विलेजेस, 5 गाँवों को ये अडॉप्ट करेगा AICRP। उसके अलावा जितने भी गाँव बचे हैं, 10 द रिमेनिंग विलेजेस कम अंडर द अथॉरिटी ऑफ ICAR। बाकी के जितने भी जो गाँव बचेंगे वो ICAR के अंडर में आएंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस डेडिकेटेड 75 विलेजेस इज बीइंग डन बाय द लीडिंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड साइंस लॉरेट्स। साइंस लॉरेट्स एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का मतलब ये, जितने भी डेडिकेटेड 75 विलेज हैं, इनको लीड कौन करेगा, जो एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है,
वो लोग इनको टेक्नोलॉजी या फिर जो भी जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो इनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। लेटेस्ट इनोवेशंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कोई ऐसा बीज है जो इस मौसम में नहीं उगता, तो हम उसके जीन के बारे में पता करके उसकी जीन सिक्वेंसिंग कर सकते हैं या उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी सूटेबल हो जाए। इस तरह की चीज़ें, मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक, इस तरह की चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और लेटेस्ट इनोवेशन करते हुए हम गाँव के जितना भी गाँव के अंदर एग्रीकल्चर की जो चीज़ें होती है उनको न्यूट्रिशन स्मार्ट एंड फ्यूचर रेडी बना पाएँ। न्यूट्रिशन स्मार्ट का बेसिकली मतलब वही है, न्यूट्रिशन रिच खेती हो और आगे चल के हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएँ। अब किस तरह की अवेयरनेस कर रही है लोग? दिस अथॉरिटीज़ आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन अमंग इंडियन विलेजर्स इन द बिलो वेस्ट। किस तरीके से? 3 तरीके इन्होंने अपनाए बेसिकली। पहला है न्यूट्रिशन कैंप, कैंप लगाते हैं ये लोग। न्यूट्रिशन कैंप के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन कैंप आर बीइंग ऑर्गनाइज्ड इन द विलेज बाय द एआईसीआरपी। एआईसीआरपी के द्वारा गाँवों के अंदर न्यूट्रिशन कैंप को लगाया जा रहा है। इसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली सिंपल हम समझ सकते हैं क्या करेंगे ये लोग? एजुकेट करेंगे वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको, कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में इनको बताए जाएँगे। वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स होंगे वो वुमेन्स को टीच करेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन रिच डाइट को प्रिपेयर करना है, यानी उन्हें कैसे लेना है, यानी उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जिससे हम लेंगे तो हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, या फिर हमारा हेल्थ एनवायरनमेंट या फिर हमारी हेल्थ जो बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। मतलब न्यूट्रिशन कैंप के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, उनके अंदर लोगों को एजुकेट किया जाता है। दूसरा है फूड पैकेट। अंडर द न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव, न्यूट्रिशन रिच फूड पैकेट आर बिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। लोगों के बीच में ऐसे फूड पैकेट प्रोवाइड कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन रिच है, ताकि वो लोग उन्हें यूज़ करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ, इस टाइप के फूड और नॉर्मल फूड्स में क्या डिफरेंट है। तो वो उन चीज़ों से सीखेंगे और धीरे-धीरे खुद प्रिपेयर करना चालू करेंगे और इस तरह की चीज़ों को वो लोग यूज़ करेंगे तो बेटर उनका हेल्थ चीज़ें बेटर होगी उनकी। और वो भी इस तरह की कोशिश करेंगे कि हम भी इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में ला पाएँ या फिर इस तरह का न्यूट्रिशन रिच फूड पैकेट या फिर न्यूट्रिशन रिच फूड रेसिपीज़ हम तैयार कर पाएँ। तीसरा क्या है? प्रमोटिंग न्यूट्री फार्मिंग। न्यूट्री फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे? दिस इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है न्यूट्री फार्मिंग का। न्यूट्री फार्मिंग का मतलब वही है, नॉर्मल फार्मिंग की जगह हम ऐसी फार्मिंग या फिर ऐसी क्रॉप पैदा करें जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन रिच हो, यानी उसको कोई भी यूज़ करे, गाँव में कोई भी यूज़ करे तो उनकी फैमिलीज़ को पूरा न्यूट्रिशन रिच फूड मिल पाए, या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर फार्मर्स उसको यूज़ करेंगे, फार्मर्स उसको क्रॉप करेंगे या फिर फार्मर्स उसको पैदा करेंगे, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो हेल्थ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सुधर जाएगी और न्यूट्रिशन रिच फूड सबको मिल पाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्या थी? नीड फॉर न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी नीड क्या थी? तो मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन की जो रूरल पॉपुलेशन थी उसके मेजॉरिटी माल न्यूट्रिशन से वो लोग सफ़र कर रहे थे। जितने भी 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें 44% से ज़्यादा बच्चे अंडर वेट हैं। अंडर वेट का मतलब वही कुपोषण के शिकार हैं, उनको प्रॉपर्ली पोषण नहीं मिल पा रहा या उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन इंडियन विलेजेस इज एंगेज इन फार्मिंग। जितनी भी जो भारतीय हम गाँवों की बात करें तो वहाँ पर जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो मोस्टली फार्मिंग यानी जो कृषि के अंदर इन्वॉल्व होती है। उससे उनका क्या होता है, इफ दिस विलेज इज बिकम स्मार्ट, अगर इन विलेजेस को हम स्मार्ट कर देंगे, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे, देन द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री कैन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इससे बेनिफिट क्या होंगे? अगर हम गाँवों को स्मार्ट बना रहे हैं इस बेसिस पे कि गाँव के अंदर एग्रीकल्चर स्मार्ट तरीके से हो रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो वहाँ पर किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा, तो उससे पूरे नेशन को ही फ़ायदा हो रहा है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कंट्री के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा ये। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया का, वो 90% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द नेशन की टोटल जीडीपी का 19% कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये सेक्टर स्मार्ट विलेजेस के थ्रू अच्छा हो जाएगा, यानी गाँव के अंदर न्यूट्री फार्मिंग करी जाएगी, तो जो इंडिया की कंट्री है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो ईज़िली बेटर हो जाएगी और ईज़िली इम्प्रूव हो जाएगी। विद रीसेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, द सिटीज़ ऑफ इंडिया आर गेटिंग स्मार्ट। हम जितनी भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सिटीज़ को तो हमने स्मार्ट बना दिया है, पर गाँव के अंदर ये चीज़ें अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। अगर हम न्यूट्री फार्मिंग को लाएँगे, तो गाँव के अंदर भी स्मार्ट विलेजेस का कांसेप्ट आ सकता है। जब लोगों के अंदर खेती अच्छी होगी, उनकी क्रॉप अच्छी होगी, तो उनको पैसा अच्छा मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पहचान बन सकती है। वो लोग अपने जो भी क्रॉप पैदा कर रहे हैं, उसका अच्छा उन्हें पैसा मिलेगा। जब अच्छा पैसा मिलेगा, तो उनकी कैपेसिटी अच्छी होगी खर्च करने की और वो लोग अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, ये स्मार्ट न्यूट्रिशन विलेज इनिशिएटिव के थ्रू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी है। ये एक पूरा प्लान था न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। इसके अंदर हमने न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी बात की है। थैंक यू सो मच।